हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की लेखपाल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी में अपनी लगे होंगे। आज हम यूपी लेखपाल 2022 पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ये बात होगी हमारे ग्रामीण परिवेश की। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुझे कि ग्रामीण परिवेश की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या रणनीति हो सकती है। क्योंकि आपने ग्रामीण परिवेश में अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप ज़रूर करें। जब मॉक टेस्ट कर रहे होंगे या आपने प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन कर रहे होंगे, अपने पास से प्रैक्टिस खरीदा होगा वहाँ कर रहे होंगे अपना, तो आपने देखा होगा कि रूरल डेवलपमेंट यानी कि आरडी से हमने लिख दिया है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट। तो ग्रामीण परिवेश में आपने देखा होगा कि स्कोर अगर आपका ग्रामीण परिवेश में कम है तो ओवरऑल स्कोर आपका कम हो रहा होगा। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल सटीक है। और इसका कितना आपको पढ़ना भी कम है, कितना आपने पढ़ा है, क्या अभी आपने जितना पढ़ा है वो कम है या आपने पढ़ लिया है, कोई कमी रह गई आपके अंदर, इस सब पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होने वाली है। ग्रामीण परिवेश को लेकर बहुत महत्वपूर्ण हम जानकारी लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इसके बारे में क्या आपकी रणनीति हो सकती है। देखिए, सबसे पहले अगर आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, मैं मॉक टेस्ट पर सबसे पहले अपनी चर्चा करता हूँ। मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो आपने सर देखा होगा कि अगर आपका ग्रामीण परिवेश में स्कोर कम आ रहा है, जी हाँ, ग्रामीण परिवेश में अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपने देखा होगा सर ओवरऑल मतलब पूरे सब्जेक्ट में आपने 100 में से भी आपका कम स्कोर आ रहा होगा, स्कोर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जा रहा है। ये आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया होगा, कहीं आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया होगा, तो ऑनलाइन जब टेस्ट आप देखते हैं तो उसमें आपका सभी से मतलब जितने भी लोग देते हैं उनमें आपका कंपेरिजन आता है। उसमें अगर ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, आप किसी भी ऐप पर दे रहे हो, तो वहाँ आप क्या देखते हैं, अगर आपका ग्रामीण परिवेश का स्कोर अच्छा है, मान लिया आपने 20 के आसपास अगर स्कोर किया तो आप औरों से बहुत अलग जाते हैं। और वहीं अगर आपका 20 से स्कोर कम हो गया तो आप औरों से बहुत अलग बहुत नीचे जा रहे हैं। तो यानी कि यूपी लेखपाल के एग्जाम में ग्रामीण परिवेश एक अपनी अच्छी भूमिका लिए हुए और बहुत अच्छे से आपको इसमें समझना कि आप किस प्रकार से इसमें स्कोर बढ़िया कर सकते हैं। आज हर एक बात पर चर्चा होगी कि किस प्रकार से अपना स्कोर आप इंक्रीज कर सकते हैं, क्या कमी रह गई है कि आपके अंदर स्कोर अभी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, बेहतरीन रणनीति हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि स्कोर कैसे बढ़ाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्कोर कैसे बढ़ाएं। देखिए, स्कोर की बात क्या है, सबसे पहले आपको वो टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपने तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि आपकी जो तैयारी चली होगी बहुत अच्छे से चली होगी, तो स्कोर आपको बढ़ाना है। तो क्या करें, देखिए सबसे पहले मैं स्कोर बढ़ाने पर अगर बात करूं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उन्हें पढ़िए, जो चीज़ें पे आपकी छुट्टी रह गई हैं उनको पढ़ें। उसके नंबर 1 पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप क्या करें, कुछ मिनिमम टॉपिक, मैं टॉपिक आपको बता दें जिनको बहुत अच्छे से आपके पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक, एक तो आपको पंचायती राज बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, स्कोर बढ़ाने की मैं बात कर रहा हूँ, पंचायती राज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरा आपको भूमि मापन, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपके आते हैं। ठीक है, भूमि मापन आपको पढ़ना है, भूमि मापन की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तीसरे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको गोला कर दिया मैंने, इंपॉर्टेंट की मोहर पर आप लोग लगाइए। इसमें आपको योजनाएं आ जाती हैं, क्या आ जाती हैं सर, योजना आ जाती हैं, योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स में ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड करंट अफेयर भी आपको बहुत पढ़नी है। जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय की कोई योजना है या उसका कोई कार्यक्रम है, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोई योजना निकाली गई है या पंचायती राज में कोई संशोधन किया गया है, इससे रिलेटेड हुए हैं। ठीक है, या भूमापन से, तो करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना है, योजनाओं को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या मिला है, योजना है। उसके बाद ये आपको टॉपिक जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके क्वेश्चन हर वक्त बनते हैं। शोध प्रणालियों से क्वेश्चन आपके बनने हैं, 2 से 3 शोध प्रणालियाँ, उनको आपको बहुत अच्छे से बनना है। ठीक है, शोध प्रणालियों को आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हालांकि जो ज़्यादातर स्वास्थ्य से रिलेटेड यानी कि स्वास्थ्य जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको योजनाएं बहुत अच्छे से पढ़नी है। इन टॉपिक को जो आप में पढ़ें, सिर्फ पढ़ें ना, वरन क्या करें, इनको 2 से 3 बार रिवीजन भी करें। क्या करें, 2 से 3 बार आप रिवीजन करें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन जब आप करेंगे तो आप एक अच्छे मोड़ पर होंगे। ठीक है, स्कोर बढ़ाने की एक बहुत बेहतरीन यही टेक्निक होती है कि आप पूरे सब्जेक्ट को ना पढ़ते हुए उन कम चैप्टर को पढ़ें। मान लिया आपको पूरा सब्जेक्ट नहीं कवर हो रहे तो आप कम चैप्टर को पढ़ें, जिससे आप औरों से अलग नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं और कुछ सब्जेक्ट आपको देखने को ले रहा हूँ। यहाँ पर कृषि को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि में क्या क्या सर, कृषि में देखिए बहुत से आपकी फसलों की प्रजातियाँ, उनमें रोग, ये आपको बहुत टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और बनेंगे आपके एग्जाम में भी। ठीक है, चाहे आप किसी भी मॉक टेस्ट में दे रहे हो, वहाँ आपके एग्जाम में आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन ना हो। बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लिया गन्ना ही लेते हैं, ठीक है,
गन्ने के आपके रोग याद रखने, कौन कौन से रोग इसके लिए हो सकते हैं, इसकी प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं, ये आपको पढ़ना, प्रजाति इसकी कौन कौन सी होती है, ये सभी इनसे रिलेटेड आपको, चाहे गन्ना हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, धान, गेहूं, मक्का, कुछ भी हो जाए, इनसे आपको जरूर क्वेश्चन पढ़ना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो स्कोर बढ़ाने की एक बेहतरीन टेक्निक यही हो सकती है कि आप इसको बार बार पढ़ें और रिवीजन पर बहुत फोकस दें। ठीक है, रिवीजन पर आप बहुत फोकस दें, रिवीजन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आप इसको समझे। अब अगला क्वेश्चन आपका होगा, क्या सर अगला क्वेश्चन, और कितना पढ़ें, क्या आपके कमी रह गई। देखिए, अगर ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, जितने भी मैंने टॉपिक आपको कवर करवाए, अगर आपके बहुत बेहतरीन से कंप्लीट होंगे, और मुझे लगता है कि 99.99% आपके क्या होंगे, ये कंप्लीट बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी स्कोर नहीं बढ़ा, तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक बताने वाला हूँ, समझिए। अभी क्या करें, और सर कितना पढ़ें, अगर ये टॉपिक आपने पढ़ लिए तो कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ज़्यादा पढ़ने से बढ़िया क्या है, जितना आपने पढ़ा है उसका आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर आपने मॉक टेस्ट, देखिए तभी तो मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए, मॉक टेस्ट इसीलिए देना चाहिए कि आपने मान लिया सर, मैंने आपको बताया गन्ना चलिए ले लेते हैं फिर से। गन्ने के रोग आपने बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है, गन्ने के रोग आपको बहुत अच्छे से याद हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में आपका कोई क्वेश्चन आया, वो गन्ने के रोग से ही था, लेकिन आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब आपने क्या कर दिया, उसको गलत कर दिया। तो कमी ये नहीं कि आपने पढ़ा नहीं, बल्कि कमी ये है कि आपने उसको रिविजन नहीं किया है, आपको वो बातें याद नहीं रह गई हैं। ठीक है, तो कमी क्या है, तो इसलिए हम मॉक टेस्ट करते हैं। मॉक टेस्ट में हमारी गलतियां पता चलती कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये आया। अब अगर मान लिया गन्ना, ये तो प्रजाति से क्वेश्चन हो गया, मैंने मान लिया पंचायती राज अधिनियम से क्वेश्चन आया, पंचायती राज अधिनियम से कोई क्वेश्चन बनाया गया, वो आपसे गलत हो गया। तो कमी यह नहीं कि आपने पंचायती राज अधिनियम 1947 वाला हो या बाद में उसमें संशोधन जो हुआ 1952 में वो हुए हों, वो कमी नहीं कि आपने पढ़ा नहीं। कमी क्या है, उसको आपने ठीक से दोबारा रिवीजन नहीं किया। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, रिवीजन आपने नहीं किया, यही कमी रह गई। तो फिर से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्या करें, आप बहुत अच्छे से उनको बार बार रिवीजन करें। तो और कितना पढ़ें, अगर आपने इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवीजन मारें लगभग। अब बचे हुए समय में यही करें, जितना आपने प्रजातियाँ पढ़ी, रोग पढ़े, जितना आपने पंचायती राज को पढ़ा, जितना आपने भूमि मापन को पढ़ा, भूमि मापन से जितने भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, एयर को बदलना, इधर उधर पैमाने को जरूर बदलना। ठीक है, ठीक है। तो मैं अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो आप क्या करें, अब रिवीजन पर अपने फोकस करें। आपने देखा होगा कि आपको पता हुए क्वेश्चन जब गलत होते हैं तो वो कमी आपकी क्या होती है, आपने रिवीजन नहीं किया है, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए। तभी मैं कह रहा हूं मॉक टेस्ट आप जरूर दें। आप ऑफलाइन खरीद लें, कोई 10-15 प्रैक्टिस सेट की एक बुक खरीद लें, उससे वे ऑफलाइन करें। ऑनलाइन आप किसी ऐप को पर या तो डाउनलोड कर लें या ऐप पर बहुत से खरीद सकते हैं आप, तो उनको आप जरूर पढ़ें। ठीक है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड मैंने आपको बताई, और आपके स्कोर को इंक्रीज करने में 110% ये वीडियो आपके लिए मदद करेगा। ये वीडियो कितना आपके लिए मदद कर सकता है आप मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और ऐसे लगातार वीडियोज़ में आपकी टेक्निक के लिए लेकर आता हूँ, आपके एग्जाम के लिए, यूपी लेखपाल के लिए मैं सहायता के लिए आपके लिए लगातार बना रहे। तो मैक्स एजुकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब कर दें। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।